शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को आपको बता दें कि यहां पर बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे, शेख हसीना ने कहा है। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ दोनों देश एकजुट हुए हैं, तो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ दोनों देश एकजुट हुए हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे, ये बात कही है शेख हसीना ने। आपको बता दें कि हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं, ये बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कही है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से जब शेख हसीना ने मुलाकात की हैदराबाद हाउस में, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और यहां पर तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा भी की गई है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। আমি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। inviting honorable prime minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh. आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। I would like to take this opportunity to reiterate my invitation to Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh to further strengthen the friendly relation of our two countries. बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निमंत्रण दिया है और उनकी मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया गया है। शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे हैं। शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शेख हसीना ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कमलेश का रुख करेंगे। कमलेश, शेख हसीना का भारत दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा और दूसरा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बांग्लादेश आने का न्योता दिया है।
देखिए, निश्चित रूप से शेख हसीना भारत के दौरे पर ऐसे समय आई जब नई नई सरकार बन चुकी। वो पहली बार जब आई थी शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उसके बाद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला दौरा है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंस इसका है कि उन्होंने भारत को चुना अपने बायलैटरल टॉक्स के लिए, बायलैटरल विजिट्स के लिए। और जहां तक बात है इंपॉर्टेंस की बात, इंपॉर्टेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अगले महीने चाइना जाने वाले हैं और चाइना में विस्तृत बातचीत उनकी एक बंदरगाह को एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पोर्टवेज और बंदरगाह बनाने की तैयारी उस चाइना के सपोर्ट से चाहती हैं, जहां उनको आर्थिक मदद की जरूरत है उनको। और उनकी मदद के पहले वो भारत को आश्वस्त करने आई थी कि अगर इस तरह का कोई पैक्ट चाइना के साथ वो करते हैं तो भारत को आश्वस्त करने आई थी। और जाहिर सी बात है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो बायलैटरल टॉक्स हुआ, जो एग्रीमेंट हुए हैं, उसको आप देखेंगे, जो कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कॉपरेशन, ये 3 C के आधार पर पूरा आज की बातचीत हुई। कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कॉपरेशन को आगे बढ़ाते हुए भारत और बांग्लादेश ने कई इंपॉर्टेंट दस्तखत किए, खासकर आप मेडिकल सुविधा, यानी किसी भी भारतीय भारत में आने से के लिए किसी बांग्लादेश के नागरिक को तुरंत तत्काल वीजा मिलेगा। वो आके मेडिकल अपनी जांच करा सकते हैं, अपनी मेडिकल सुविधाएं यहाँ मुहैया ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि रक्षा और सुरक्षा के मामले में भी काफी बड़े एग्रीमेंट हुए हैं कि दोनों देश मिल करके कॉपरेट करेंगे और रक्षा उत्पादों की सामूहिक रूप से उत्पादन करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो अब तक की किसी भी देश से ज्यादा की बड़ी सीमा है, ऐसी स्थिति में अगर भारत और बांग्लादेश निश्चित अगर प्रगाढ़ दोस्त बन जाते हैं तो निश्चित रूप से साउथ एशिया प्रशांत महासागर में ये भारत के लिए काफी माइलस्टोन होगा, खासकर तब कि वो बांग्लादेश के रास्ते कई समुद्री जहाज हमारे इंडिया से जाया करता और जो एक एप्रीहेंशन होता है कि जो चिकन नेक का इलाका है, जिसको लेकर बार बार एप्रीहेंशन किया जाता है कि अगर चिकन नेक को कर्ब कर दिया जाए तो भारत का कनेक्टिविटी उत्तर पूर्व से बंद हो जाएगा, वो सो एप्रीहेंशन वो खत्म हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है आज का दौरा और जो दस्तखत दोनों देशों के बीच हुए हैं, निश्चित रूप से माइलस्टोन हो सकते हैं भविष्य के दोनों देशों की संबंध के लिए और दोस्ती के लिए। कमलेश, तीस्ता नदी पर सबसे ज्यादा फोकस था दोनों देशों के बीच, इस पर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ इस पर नतीजा निकला क्या कमलेश? नहीं, देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में तीस्ता नदी को लेकर के कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन एक बात जरूर है कि जब बांग्लादेश आने से पहले शेख हसीना ने कहा था कि वो चाहेंगे भारत के साथ ये इस करार पर दस्तखत हो, चूंकि 2011 में दस्तखत बिल्कुल होने वाला था, लेकिन वेस्ट बंगाल के विरोध के बाद, अवरोध के बाद इस पर दस्तखत नहीं किया गया। और बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता नदी बंटवारे पर दस्तखत जल्दी से जल्दी हो और तीस्ता नदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहता है। लिहाजा एक उनका एप्रीहेंशन था कि वो अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो तीस्ता नदी जल का वो बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल इस एग्रीमेंट में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दोनों देशों के बीच हुआ है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर उल्लेख नहीं है तो हो सकता है इस पर और बातचीत की आवश्यकता दोनों देशों के बीच होगी, इसलिए इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।